आज के पवित्र दिन जब रात के 8:28 हो रहे हैं, 1 मार्च 2022 को शिवरात्रि के दिन जब पूरा विश्व शिवरात्रि मना रहा है, तो काशी में भगवान शंकर को याद करते हुए उनका जो शिवत्व का भाव है, जो शिवत्व का भाव जिसे अद्वैत शिवत्व कहा गया है, उस भाव के प्रति एक समर्पण करते हुए मैं राकेश पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतिहास के अध्यापक, वाराणसी में यह आज भगवान शंकर के लिए उनकी आराधना गीता शास्त्र के व्याख्या से, उनके पाठ से मैं आज एक शिवार्चन कर रहा हूं, जिसमें गीता शास्त्र में जो मुख्य लक्ष्य है गीता शास्त्र का, उस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है कि संसार में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से अपने सही स्वरूप से परिचित हो, और वह सही स्वरूप गीता शास्त्र में ब्रह्म स्वरूप को सही स्वरूप कहा गया है। भगवान ने कहा कि जो ब्रह्म स्वरूप है वही सही स्वरूप है व्यक्ति का, बाकी जो उसकी पहचान है उसके शरीर से, उसके मन से, उसके बुद्धि से, उसकी इंद्रियों से, ये पहचान यह उसकी एक तात्कालिक है, या एक छद्म है, या एक भ्रमित करने वाली पहचान है, जिससे व्यक्ति अपने सही पहचान से दूर है। वह पहचान है उसकी कि वह, जिसको कहा भगवान ने एक जगह पर गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे भगवान ने कहा कि यह हन्यमान शरीर है, इसमें जो तुम हो, जो व्यक्ति है, वो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस तरह से व्यक्ति को जो ब्रह्म तत्व है उसका, जिसे सत्य तत्व कहा गया है, हर व्यक्ति का जो सत्य है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये जो जगत है वह कैसे मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, इस बात का पूरा यही गहन संदेश गीता शास्त्र के माध्यम से दिया जाता है। तो आज के लिए हमने गीता शास्त्र के 18वें अध्याय के बारे में हमने चर्चा करने के संदर्भ में सोचा, और ये सोचा कि कैसे गीता के 18वें अध्याय को, जिस अध्याय का जो नामकरण है वो नामकरण बहुत ही गजब का है। उस गीता शास्त्र का जो अंतिमवां अध्याय है उसका नामकरण मोक्ष संन्यास, मोक्ष संन्यास है, मोक्ष संन्यास नाम, मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 भगवान अंत में गीता शास्त्र लिखते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 मोक्ष संन्यास। गीता शास्त्र का जो प्रारंभ है वो कैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ऐसे करके जो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो वहां से प्रारंभ होकर के जो गीता शास्त्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेके 18वां अध्याय जो आता है उसका नाम मोक्ष संन्यास। जैसे पूरा जो युद्ध है, भगवान कहते हैं कि मुझे युद्ध कर, मुझे याद करते हुए युद्ध कर, मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं मुझे याद करते हुए युद्ध कर। लेकिन उसका जो लक्ष्य है भगवान का बताना कि लक्ष्य
मोक्ष संन्यास। मोक्ष माने ये जो संसार में विभिन्न प्रकार की पहचान करके व्यक्ति जो भ्रमित है उससे मुक्त होकर के अपने सही स्वरूप को प्राप्त करे, एक सही स्वरूप को प्राप्त करे, तब ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करे। और गीता शास्त्र के 18वें अध्याय का जो अंतिमवां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसको कहते हैं और विजय के लिए, संसार में लौकिक विजय के लिए भी इसको एक उद्घाटित करते हैं, और वो है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर श्री होगी, विजय होगी, यही निश्चित नीति है मेरी। ऐसा करके ये बात जो है वो संजय ये बात कहता है अंत में। पूरे गीता शास्त्र के अंत में ये बात जो कही जाती है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये गीता शास्त्र के 18वें अध्याय का ये अंतिमवां श्लोक है, और ये निचोड़ जैसे है। इस संसार में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को लेकर के अपने जो उसके संस्कार हैं इस जन्म के और उस जन्म से, तो एक नियत कर्म उसका हो जाता है। नियत कर्म माने जो उसके पहले के जो संस्कार है उसके अनुसार जो कर्म कर रहा है उसको नियत कर्म कहा भगवान। जैसे अर्जुन का नियत कर्म है, वो क्षत्रिय है, युद्ध में भाग लेगा ही, लेकिन वो मोहवश कहता है कि मैं युद्ध में नहीं भाग लूंगा। युद्ध में भाग लेने से हमें बहुत से अपने रिश्तेदार नातेदारों के साथ युद्ध करना होगा, गुरु को युद्ध करना होगा, गुरु के साथ करना होगा, श्रेष्ठ जनों के। तो इससे अच्छा है कि ये जो युद्ध में लोग मारे जाएंगे, तो ये जो खून से सना हुआ जो भोग है उसे मैं नहीं करूंगा, और ये ठीक नहीं है। और ऐसा कह करके वह एक उपराम या एक भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ से मेरा गांडीव जो है जैसे लगता है गिर जाएगा। और ऐसा करके वह जो एक चुपचाप जैसे बैठ जाता है। तो उसको भगवान ने जो तमाम बातें बताई गीता शास्त्र में, उन बातों में एक बात यह भी है कि आपका एक नियत कर्म है, आपका एक स्वभाव है, वो स्वभाव आपके कई जन्मों के संस्कार से पड़ा हुआ स्वभाव है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। अभी भले ही युद्ध से आप उपराम हो जाएं, युद्ध से पीछे हट जाएं, लेकिन बाद में जब लोग आपको कहेंगे कि आप कायर होकर के युद्ध से भाग गए, तो फिर युद्ध में बाद में लगोगे तो तुम्हारा जो श्रेय है, तुम्हारी जो एक श्रेष्ठता है, तुम्हारा जो यश है, वो कीर्ति है, वो धूमिल होगी। और उससे तुम अपने श्रेय माने जिस कर्तव्य को करना चाहिए उससे तुम पीछे हट जाओगे और उससे तुम्हें दुख पैदा हो जाए। ऐसे करके भगवान ने कहा। और बहुत सी बातें पहले अध्याय दूसरे तीसरे से लेके सब बातें रखा भगवान ने। और पूरे गीता शास्त्र का निचोड़, जो निचोड़ कहा जाए कि क्या है, बहुत सी बातें कहते हुए कि किस तरह से व्यक्ति अपने हृदय में बस बैठे हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त करे और ये जाने कि वही खुद ही ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है व्यक्ति। और वो ईश्वर है जो सबके अंदर वही व्याप्त है। अपने को ईश्वर समझ ले, दूसरों को ईश्वर ना समझे, हर व्यक्ति के अंदर उसी वासुदेव को, श्री कृष्ण को चारों तरफ व्याप्त देखे। और ऐसा देखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जो है कहा जाए ज्ञान से संपन्न है। तो ये जो गीता का जो 18वां अध्याय है, जिसमें हमने आज चुना है कि इस पर हम चर्चा करेंगे, इसमें कुल 78 श्लोक हैं। और इसमें इन सब बातों की बड़ी गंभीर चर्चा हुई है कि क्या ज्ञान क्या है, और तपस्या क्या है, और दान क्या है, किस तरह से सात्विक ज्ञान क्या है, सन्यास किसे कहेंगे, ये सब पर भगवान ने उसके अर्जुन के प्रश्न को पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया। जैसे इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदनम।
हे महाबाहु, हे भगवान, बताइए कि हे अंतर्यामी भगवान जो मन को जानने वाले हैं, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इसके पहले के अध्याय 17वें अध्याय में भी बहुत से तमाम जो बातें हैं, तपस्या की, पूजा की, आराधना की, इन सब के संदर्भ में भी भगवान ने बताया उनको कि किस तरह से 3 प्रकार की सब बातें होती हैं, जिसमें कि श्रद्धा त्रय विभाग उसका नाम है। 3 प्रकार की श्रद्धा है। इस तरह से भगवान ने 17वें अध्याय में कुल 27 श्लोक में बताया। अब इसमें जो है वह पूछता है कि ये सन्यास जो है, ये सन्यास क्या है और त्याग, वास्तव में सन्यास क्या है और वास्तव में त्याग क्या है। इसी प्रश्न के प्रारंभ से ये गीता शास्त्र की बात प्रारंभ होती है कि सन्यास क्या है। तो भगवान ने इस पर जो उत्तर दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विचारणीय है। इस पर लगातार विचार करके इसको हृदयंगम करने की जरूरत है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्म के फल को त्याग करना यही सबसे बड़ा त्याग कहा है। कुछ विद्वान इसको त्याग कहे हैं और कुछ विद्वान कहे कि सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना, जो जिसे कहा कि जो भी काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। सभी जो काम्य करने लायक जो सभी कार्य सबको त्याग दे तो वो सन्यास कहा। और फिर किसी ने कहा कि नहीं, सन्यास जो है वो कर्मों के फल का त्याग करना, कर्मों के फल का त्याग करना, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जिसको कहा कर्म किए जा फल की चिंता मत करना, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ऐसे करके इसको कहा लोगों ने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करना, इंसान कर्म करना है। तेरा कर्म कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस तरह से भगवान ने पहले के अध्यायों में कर्म करने की तरफ जो है प्रेरणा दिया है। लेकिन उस कर्म में सबसे अच्छा कर्म क्या है कि फल त्याग। फल त्याग का अर्थ क्या होता है, यह बात गीता शास्त्र में लगातार कहा गया। जैसे कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, कोई पुण्य का कार्य करता है, तो सोचता है इससे हमें बड़ी यश और कीर्ति मिलेगी, और उससे वह व्यक्ति आबद्ध हो जाता है कि मैंने आज इतना दान किया, मैंने इतने लोगों की मदद किया, तो इसका जो पुण्य होगा वो मुझे मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा। इस तरह का भाव जो मन में आता है, यही भाव जो है एक तरह से व्यक्ति को भगवान ने इससे मना किया है। इसको कहते हैं कि फल का त्याग करना। फल का त्याग माने अच्छे से अच्छे कार्य सब करिए, लेकिन ये न सोचिए कि इसका जो फल है, इसका परिणाम है, इसकी जो कीर्ति है, इसका जो यश है आपको मिलेगा, लेकिन आप उसके प्रति आसक्त और मोहग्रस्त न होइए। फिर भगवान ने ये कहा कि त्याज्यम दोषम वदित्येकम कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवान कहते हैं कि कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। भगवान लोगों की चर्चाएं जो हैं उन चर्चाओं की चर्चा करके कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो दोष युक्त हैं, इसलिए इन सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लेकिन विद्वानों को कोट करके कह रहे हैं, भगवान को उद्धृत करके कह रहे हैं, परंतु ऐसे कार्य हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। उन कार्यों को भगवान ने कहा कि यज्ञ करना, दान करना और तप करना। यज्ञ, दान और तप ये ऐसे कार्य हैं जिनको जरूर करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए,
यज्ञ क्या होता है, और फिर दान करना चाहिए, फिर तप करना चाहिए। ये सब क्या है, इन सब के बारे में तमाम गीता शास्त्र में व्याख्या है कि यज्ञ क्या है और तप क्या है और दान क्या है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं निश्चयम शृणु तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिक। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय मत सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। जो त्याग है उसको महत्वपूर्ण भगवान ने बताया, लेकिन कहा कि वो 3 प्रकार का है त्याग। उसको आप सुनिए 3 प्रकार का। भगवान ने कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कहा कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तपस्या करने वाला जो कर्म है उसे त्यागीय नहीं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों की को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान और तप करने से बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। पवित्र करने का क्या अर्थ है, इसको धीरे धीरे विचार करने से प्रकट हो जाता है कि कैसे पवित्र व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर भगवान ने कहा कि एतान्यपि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान ने कहा कि ये जो कर्म हैं, इन सभी कर्म में भगवान ने कहा हे पार्थ, इन यज्ञ दान तप और इस यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जो यज्ञ दान और तप है उसमें आसक्ति न करके एक कर्तव्य भाव से उनको करना, ये भगवान उसका अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि यज्ञ दान और तप आसक्ति से न करिए, आसक्ति विहीन होकर के करिए। फिर भगवान ने कहा नियतस्य तु संन्यासः कर्मणानोपपद्यते मोहया तस्य परित्यागः तामसः प्रकृतितः। भगवान ने कहा निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। जो निषिद्ध कर्म है, जो मना हुआ किया हुआ कर्म, उसको तो मत करिए। और जो काम्य अर्थात जिनसे बहुत कामनाएं जिनकी उत्पन्न होती, संसार की जो कामनाओं से युक्त जो कर्म है, उनको भी त्याग कर देना चाहिए। परंतु नियत कर्म को, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो नियत कर्म है आपका, हर व्यक्ति के अपने संस्कार पूर्व जन्म के और इस जन्म के अनुसार एक नियत कर्म है, उसको स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। जैसे ब्राह्मण का नियत कर्म, क्षत्रिय का नियत कर्म, वैश्य का नियत कर्म, शूद्र का नियत कर्म, सबका अपना नियत कर्म अपने संस्कार के अनुसार है। उन्हें अपने नियत कर्म को करना चाहिए और उनको मोह के कारण त्याग देना तामस त्याग कहा गया है। भगवान ने कहा कि उनको त्यागना तामस प्रकार का त्याग है, मोहग्रस्त होकर के। नहीं अब हम पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे, नहीं हम युद्ध से भाग जाएंगे, नहीं हम वैश्य का कर्म, कृषि कर्म, गाय की सेवा, ये सब नहीं करेंगे। शूद्र का कर्म सेवा करना, लोगों का ख्याल करना, उनके लिए तमाम प्रकार के सेवा की वृत्ति करना, ये जो एक धर्म है वह शूद्र कर्म है। और उसको अगर वो नियत कर्म को कर रहा है तो हमारे गीता शास्त्र के अनुसार इससे उसको एक मोक्ष की प्राप्ति, जो गीता का लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष माने ज्ञान प्राप्त हो जाए, अंदर स्थित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही मोक्ष है। जिससे संसार के इस माया तत्व को, इस भ्रम तत्व से दूर होकर के अंदर ईश्वर के भाव से वो जुड़ जाए, यही जो मोक्ष है। और ये मोक्ष के अधिकारी सभी वर्णों के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी लोग
मोक्ष के अधिकारी हैं, सब मोक्ष के अधिकारी हैं। अपने अपने नियत कर्म को करने से उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब होता है वो साक्षात, जिसे आप कहना चाहे तो कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। भगवान ने कहा कि ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रताः, वे लोग मुझे प्राप्त होते हैं जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। गीता शास्त्र के 12वें अध्याय में कहा। उसको अगर इससे जोड़ करके देखें तो कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण का है, अगर वह सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है तो वह ईश्वर को प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कहा कि दुख मित्येव यत्कर्म कात्य क्लेश भवाद त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान ने कहा कि जो कर्म, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना जो उसका कर्तव्य कर्म है, सैनिक है, युद्ध करना है, युद्ध मैदान में युद्ध न करके अगर वो पलायित होता है, अपने कर्तव्य से त्याग देता है, तो एक राजस कर्म कहा जाएगा। इसे राजस त्याग कहा जाएगा। और वो त्याग का जो फल है, जो ब्रह्म साक्षात्कार सभी त्याग का फल है, ईश्वर साक्षात्कार, वो नहीं प्राप्त करेगा। कि भाई शरीर को कष्ट होगा या दिक्कत होगी या परेशानी आएगी तो हम अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करेंगे। इसको जो है भगवान ने कहा कि यह एक राजस त्याग है। इस त्याग से व्यक्ति को अपने श्रेय से प्राप्ति, श्रेय नहीं प्राप्त, श्रेय माने जो उसको प्राप्त होना है, जो सभी कर्म का अंततः लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, उससे वो च्युत हो जाएगा, उससे दूर रहेगा। इसे राजस त्याग कहा गया। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। भगवान ने कहा सात्विक त्याग क्या है कि जो शास्त्र के अनुसार कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके। जैसे हमें मान लीजिए रुद्राभिषेक करना है, आज शिवरात्रि के दिन तो हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आसक्ति का भाव न रख करके, उसका यह कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से, तो फल के प्रति बहुत भाव रख करके, जैसे कई लोग हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो हमको ये मिल जाएगा, हमको ये हो जाएगा, ये जो फल के प्रति जो आसक्ति है, इसको भगवान ने कहा कि इसको त्याग करके जो सात्विक कर्म किए जाते हैं, वो आसक्ति के त्याग को उन्होंने सात्विक त्याग कहा है। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि न द्वेष कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व मवाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, जो कर्म जो अकुशल गैर कुशलता से जो कर्म किए जा रहे हैं उससे द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्मों से आसक्ति नहीं रखता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, उसमें कुशलता नहीं है और अकुशल ढंग से उतना अच्छे से नहीं कर पाया, तो उसमें कोई द्वेष का भाव नहीं आया। और बहुत कुशलता से अगर मान लीजिए उस कार्य को कर दिया, तो उस कर्म को करने से उसमें कोई आसक्ति नहीं है। अरे बहुत अच्छा, हम जो है ये कार्य कर रहे हैं, उसमें आसक्ति हो जाए, ऐसा करके भगवान ने कहा कि वो ऐसा नहीं करना है। जो मनुष्य अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सत्व त्यागी है। उसको भी त्यागी कहा है। जो व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है, उसमें कुशलता नहीं, अकुशलता से कार्य कर रहा है, फिर भी वह अकुशलता से कार्य करने के बावजूद भी वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होता है, कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता है, और जो अकुशल कर्म है उसमें द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म में जैसे
कोई बहुत से कार्य हैं जिसमें आप परफेक्ट होकर के नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें मन में किसी प्रकार का द्वेष न पैदा करें। और बहुत अच्छे से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का आप बहुत ही राग न पैदा करें, हैं, उसमें आसक्ति न पैदा करें। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसको भगवान ने कहा कि यह बिना शंका के यही व्यक्ति बुद्धिमान है, और इसी व्यक्ति को उन्होंने कहा सच्चा त्यागी है। त्यागी कह दिया। जो व्यक्ति अकुशल कर्म को करने पर किसी प्रकार का द्वेष न रखे और कुशल कर्म करने से उसके प्रति किसी प्रकार का राग न रखे, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। गीता के दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ भाषा में भगवान ने कहा कि राग द्वेष वियुक्त है, राग और द्वेष से वियुक्त होकर के कार्य करे तो वह व्यक्ति प्रसाद को, भगवान का जो प्रसाद है, जो आनंद है, वो प्राप्त करता है। उसी बात को भगवान ने यहां पर ऐसे कहा। फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फलस्त्यागी स त्यागी न त्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। भगवान ने कहा जो शरीरधारी व्यक्ति है वो सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि गीता शास्त्र में एक जगह लिखा भी है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। ऐसे भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः सर्वहि प्रकृत जैर्गुणैः। कोई व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं है, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा करके गीता शास्त्र में पहले कहा गया है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जा सकता है। माने त्यागी वह कर्म फल का त्याग करना, ये गीता शास्त्र का बहुत बड़ा आग्रह है। और जीवन में इसको अगर व्यक्ति उतार ले, कर्म फल का त्याग करे, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी से अच्छी तैयारी करके परीक्षा दे, ये सोचे कि परीक्षा हम अच्छे से देंगे, परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा, तो अच्छे से मेरा कर्तव्य है परीक्षा में भाग लेना, ये जो अपना कर्तव्य है, और उसके फलश्रुति में स्नेह न रखना, यह जो है उसको मन से त्याग देना है, फल का त्याग करना है। इसको भगवान ने श्रेष्ठ त्याग कहा जाता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अनिष्टमिष्टम निष्टम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है। कर्म फल का त्याग न करने वाला, अगर कर्म फल का मन से त्याग नहीं किए तो भगवान कह रहे हैं कि वो त्याग न करने वाले को फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त में बंधनकारी फल होता है। एक शब्द है, आपने कर्म किया, उस कर्म का एक बंधन होता है। अहंकार से किया हुआ कार्य आदमी को बांधता है, फिर कई जन्मों में उसको भटकाता है। तो उसको भगवान ने कहा कि कोई भी कर्म का फल का जब त्याग न करके जब कर्म करता है तो उसके 3 प्रकार के परिणाम निकलते हैं, और उसको कहा कि अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति कर्म के फल की स्तुति के आधार पर, उसके प्रति लगाव के आधार पर कर्म करता है, जैसे बहुत सा दान का कर्म किया और उसमें फल का भाव भी रखा और अहंकार का भाव रखा, मैं बड़ा दान कर रहा हूं, मैंने इतने गरीबों को दान किया, इस प्रकार के भाव रखने से इसका फल मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आप, भगवान का कहना है कि उस फल से आप बंध गए। बंधना मतलब होता है कि फिर से आपका जन्म होना और आप अपने सही स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसको प्राप्त न करना। इसको भगवान ने कहा कि कर्म के फल से बंध जाना हुआ, और 3 प्रकार से बंधता, अच्छा बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्य के कर्म का फल किसी काल में भी नहीं होता है। अगर वह
कर्म फल के त्याग दिया, कर्म फल को त्यागने का भाव रख करके, जैसे सबसे सात्विक कर्म है दान देना, दान दिया, लेकिन ये सोच के दान नहीं दिया कि इसका कोई बहुत, इसका जो भी फल है उसका लाभ मुझे मिलेगा, कर्तव्य भाव से अपना दान किया। तो ऐसे दान करने वाले, दान वाले व्यक्ति को एक बहुत ही, जिसे कहा जाए कि वह एक कर्म फल के बंधन में नहीं आता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह अपने सही स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर भगवान ने कहा कि पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए के उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। सभी कार्यों में 5 प्रकार का हेतु बताया गया, ऐसा भगवान कह रहे हैं, और उसको सांख्य शास्त्र से उसको जोड़ रहे हैं कि 5 प्रकार के कारण, कोई भी कार्य होने में 5 प्रकार के हेतु माने कारण बताए गए। और वो बताया भगवान ने क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधाम विविधा चाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 क्या है किसी भी कार्य के होने में? भगवान ने कहा कि इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, अधिष्ठान माने जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न प्रकार के करण, करण माने तो जिन जिन इंद्रियादि और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसका नाम करण है, जिनके माध्यम, करण माने जिनके माध्यम से किया जाए, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। वैसे ही 5वां तमाम प्रकार की चेष्टाओं को चौथा बताया, और 5वां बताया दैव को। दैव का मतलब है जो पूर्ण रूप पूर्वकृत शुभ शुभ शुभाशुभ कर्मों के संस्कार का नाम दैव है। दैव, दैव अर्थात देवता, अर्थात द्यौ माने विष्णु, अर्थात ब्रह्म। यहां देव का अर्थ है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको फल आपके पक्ष में आएगा। जिस फल को ये कह रहे हैं कि नहीं, फल की को आसक्ति नहीं रखनी है, फिर भी सफलता को अगर आप ध्यान में रखें तो सफलता के लिए भी एक कारण 5वां दैव को कहा, दैव को कहा। और दैव जो है एक ऐसा कारण है जो आपके पुराने संस्कारों से, आपके पुरानों पुण्य से, जो पुराने पुण्य हैं वो पुण्य जो है आपको सफलता देते हैं। पुण्य, अच्छे कर्म किए होंगे आप, अहंकार शून्य होकर किए होंगे तो आपको पुण्य प्राप्त हुआ होगा, वो पुण्य जो है दैव के रूप में आपकी मदद करता है। ये 5 कारण भगवान ने गिनाए। तो कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और इसी तरह से दैव, ये 5 कारण किसी कार्य के संपन्न होने में होते हैं। और इस तरह से भगवान ने कहा कि शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पश्चैतम ते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। भगवान ने कहा जो कुछ भी कर्म है उसमें यही 5 कारण हैं। ऐसा करके भगवान ने कहा कि मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल अथवा विपरीत, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र माने जो हमारे विद्वज्जनों ने, जो ऋषियों ने जो शास्त्र में जो बताया कि ये कार्य करना चाहिए उनको करिए, उससे विपरीत करिए। उसमें ये 5 बातें इन्वॉल्व होती हैं, 5 बातें उसमें निहित होती हैं। और वो 5 बातें हैं अधिष्ठा और कर्ता तब विभिन्न प्रकार के करण, तो नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और दैव। फिर भगवान ने कहा तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यकृत बुद्धि त्वान स पश्यति दुर्मति।
भगवान ने कहा कि परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं समझता है। भगवान ने इस बात को कहा है कि जो व्यक्ति आत्मा को कर्ता मानता है, आत्मा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में साक्षी, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा साक्षी है। व्यक्ति की जो आत्मा है वो साक्षी है। और जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं आत्मा कर रही है, तो उसके अंदर अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूं, तो वह व्यक्ति अपने उच्च स्थान से गिर जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि, जो मैंने पहले श्लोक में कहा कि प्रकृति है, सभी कार्य प्रकृति कर रहे, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान ने गीता शास्त्र में कहा कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुण सर्वाणि सर्वश गुण कर्माणि सर्वश, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है और अहंकारी सोचता है कि मैं कर रहा हूं। इससे अलग हट करके आत्मा को साक्षी रूप में देखने वाला व्यक्ति को भगवान ने एक तरह से पुराने श्लोकों से जोड़ने से इस बात को आप कह सकते हैं कि तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यत कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति, स पश्यति दुर्मति। भगवान ने अभी मैंने व्याख्या किया कि वह दुर्मति है जो आत्मा को कर्ता मानता है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। भगवान ने कहा आत्मा नहीं करता है, प्रकृति कर रही है, और प्रकृति के रूप में पूरे शरीर को उन्होंने बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियों को सबको जोड़ करके उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो कर्तव्य को कर रहे हैं, आत्मा जो है वो साक्षी है, निरपेक्ष है, ऐसे करके भगवान ने कहा है। और इस तरह से हम लोगों ने आज गीता के 18वें अध्याय के जो 16 श्लोक पर हमने चर्चा किया है, और मैं सोचता हूं कि आज के दिन जो है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और बाकी सब पूरे कुल 78 श्लोक हैं, उनको धीरे धीरे 16-16 श्लोक करके हम जो है पूरा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, वासुदेव को याद करते हुए कि उन्होंने बड़ी प्रेरणा दिया, उन्होंने आज शिवरात्रि के दिन गीता शास्त्र के 18वें अध्याय के रूप में के ऊपर चर्चा करके एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ करवाया। गीता शास्त्र का पाठ करना एक ज्ञान यज्ञ है, उस पर व्याख्या करना एक ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान ने आज शिवरात्रि के दिन एक ज्ञान यज्ञ के लिए मुझे प्रेरित किया और अहंकार शून्य भाव में यह ज्ञान यज्ञ करवाया। तो भगवान को भी बहुत प्रणाम बार बार और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है प्रभु को याद करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।